ये जो हम कुकिंग कर रहे हैं, तो वैसे ही कैच क्लीन कुक का प्रोग्राम था ये। तो आज हैदर है मेरे साथ, हैदर कुकिंग के ऊपर है। देखें हैदर ने ये मैकरेल है और जिस टाइम पे हम इसकी अब कढ़ाई बनाने वाले हैं, तो चेक करें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त। ये देखें माशाल्लाह, वाओ। बस ये वो चीज़ है जिसके लिए हम इतनी दूर दूर आते हैं। तो इसका लुक देखें कितना। इसे भूनूंगा जब ये पूरा अदरक थोड़ा सा फ्राई होना शुरू हो जाएगा तो आपको। और टोमेटोज़ वगैरह जो हमने ऐड करके उसने भी थोड़ा सा अपना पानी छोड़ दिया है। अब उसको उसी के अंदर हम थोड़ा सा भूनेंगे, इसको ड्राई करेंगे। जितना ज़्यादा ड्राई करेंगे, आपको पता है जितना भूनूंगा मैं इसको उतना ज़्यादा इसके अंदर टेस्ट आएगा। हेलो दोस्तों, तो दिस इज़ मी हैदर एंड यू आर वाचिंग स्पीयर फिशिंग विद हैदर। तो आज का जो हमारा ट्रिप है वो है कैच क्लीन कुक का। ये समझिए कि आज हमारा जो ट्रिप है वो ट्रिप नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक पिकनिक है। क्योंकि इन दिनों के लिए हम लोग पूरा साल वेट करते हैं और फिर कराची से हंगोल नेशनल पार्क 200 किलोमीटर्स का ये सफ़र है। उसके बाद फिर आगे का सफ़र है 50-60 किलोमीटर का। तो बलूचिस्तान का ये कुछ एरिया ऐसा है जहाँ पर स्पीयर फिशिंग होती है, क्योंकि बहुत ही कम टाइम ऐसा होता है पूरे साल के अंदर जब यहाँ की विजिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा साफ़ होती है। तो आकिफ़ राज हमारे साथ है, यूसुफ भाई हमारे साथ है, बहुत ही कोई सीनियर डाइवर हैं। और मुझे जिसकी स्पीयर फिशिंग पसंद है पाकिस्तान के अंदर, वो कुछ ही डाइवर्स हैं, उनके अंदर एक आकिफ़ राज का नाम है। और आप सब ने ही देखी है वीडियोज़, उनकी कितनी ज़बरदस्त वीडियोज़ होती हैं। तो आज आकिफ़ भाई हमारे साथ है। आज का हमारा जो ट्रिप है वो है कैच क्लीन कुक का। वाइट बिरयानी बनाएंगे, लॉबस्टर की कढ़ाई बनाएंगे। तो बस अब देखते हैं कि लॉबस्टर हमें मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। इंशाल्लाह कोशिश तो पूरी करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ जगहें मुझे ऐसी पता है जहाँ पर मुझे पता है कि लॉबस्टर होते हैं। तो लॉबस्टर पकड़ेंगे, उसके बाद अलग अलग फिशेस जो भी मिले वो लेंगे। तो चलें पहले डाइव करते हैं। देखिए माशाल्लाह यहाँ पर कुछ ही रॉक्स का एरिया, ये देखिए कितना ज़बरदस्त मेरे सामने पिन आई। यही तो ब्यूटी है बलूचिस्तान की, बहुत ही कोई मज़ा आता है यहाँ पे डाइव करने का। आपने देखा पहले ही डाइव करी, पूरा मेरे सामने येलो टेल जीटी का मेरे सामने पूरा पिन आया। उसके अंदर से मुझे जो समझ में आया साइज़, उसको मैंने जल्दी से लिया है, क्योंकि आज हमें बहुत सारी चीज़ें बनानी है। फ़िश ग्रिल करेंगे, फ़िश बिरयानी बनाएंगे, वाइट बिरयानी, और उसके साथ साथ लॉबस्टर की कढ़ाई बनाएंगे। तो जब लॉबस्टर की कढ़ाई बनाएंगे तो फिर उस लोकेशन पे जाएंगे जहाँ पे हमें लॉबस्टर्स और कटल फ़िश मिलेगी। तो बस हम लोग बोट के अंदर बैठे हैं, फिर दोबारा हम लोगों ने लोकेशन चेंज करी है। तो हम लोग जैसे ही यहाँ पे लोकेशन पे सेकंड लोकेशन पे आए, तो सबसे पहले मैं पानी के अंदर उतरा हूँ। उसके बाद आके भाई साथ साथ नीचे आए, तो बस मैंने गन लोड करी। गन लोड करने के बाद तो चले मेरे साथ, फिर नीचे चलते हैं, चेक करेंगे यहाँ पर। कोशिश तो हमारी यही है कि इंशाल्लाह हमें आज मिल जाए, क्योंकि आज हमारा कैच क्लीन कुक का प्रोग्राम है। तो उसके अंदर आपको पता है कि हमें फ़िशेस भी चाहिए, लॉबस्टर्स भी हमें चाहिए, जो हम आज ग्रिल करेंगे और कढ़ाई वगैरह बनाएंगे। तो यहाँ पे देखें पूरा सैंड का एरिया है और बीच में ये कुछ रॉक्स मुझे नज़र आ रही है। देखें साइडों में रेत आपको नज़र आ रही है। तो जब भी यहाँ पर
पर विंड का ऐसा सीन होता है, हल्की सी भी तेज़ विंड होगी सारी की सारी मिट्टी ऊपर उड़ जाती है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी बिल्कुल डेड हो जाती है। तो साल के अंदर कुछ ही दिन ऐसे होते हैं जो यहाँ पर मौका मिलता है डाइव करने का। तो जब भी, और हम लोग आज डाइव कर रहे हैं बड़ी पियर में, और जब भी आप बड़ी पियर में डाइव करो तो इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। ये देखिए गन मैंने फ़ौरन साइड में करी। क्यों मैंने साइड में करी? इसी चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि जब भी आपका कोई भाई, कोई दोस्त, कोई भी नीचे जा रहा हो डाइव करने के लिए, उसकी तरफ आपने गन नहीं करनी, गलती से भी नहीं करनी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेंजर गन होती है। आपको पता है हल्का सा भी ट्रैकर इसका और फिंगर भी ट्रैकर पे होती है, हल्का सा भी ट्रैकर प्रेस हुआ तो अल्लाह ना करे किसी भी हादसे से बचने के लिए आपने फ़ौरन गन को दूसरी साइड पे करना है। तो आकिब भाई वहाँ पे सर्च कर रहा है तो मैं थोड़ा सा आगे की तरफ जाऊँगा, मैं यहाँ पे सर्च करूँगा। देखें यहाँ पर मुझे क्या मिलता है। यहाँ पर भी ऊपर से मुझे एक रॉक नज़र आ रही है। और बलूचिस्तान का ये वाला जो एरिया है इसके अंदर आपने बहुत ही क्विक एक्शन अपना रखना है, क्योंकि यहाँ पर विजिबिलिटी बहुत जल्दी डेड होती है। हल्की सी भी हवा, ये देखें सामने आपको नज़र आ रहा है, पूरा राउंड अबाउट नीचे से गोल घूम रहा है और पूरी वो सैंड को ऊपर उठाता जा रहा है। इसकी वजह से बहुत जल्दी यहाँ पर विजिबिलिटी डेड हो जाएगी। तो बस मैं वो पत्थर सर्च कर रहा हूँ जहाँ पर मैंने लास्ट ईयर भी बहुत सारे लॉबस्टर पकड़े थे। तो बस अब जल्दी जल्दी थोड़ा सा ये सामने मुझे पहाड़ नज़र आ रहा है, इसके करीब होते चले जाएंगे डाइव करते हुए, ताकि फिर हमें वो लोकेशन मिले जहाँ पर हम लोगों ने, क्योंकि जो लोकेशन थी वो जहाँ पर हम लोगों ने डाइव की थी वो बिल्कुल पहाड़ के साथ साथ की लोकेशन थी जहाँ पर हमने लॉबस्टर्स वगैरह पकड़े थे। ये थोड़ा सा दूर हम लोग इस वजह से आए, क्या पता एक आध दो लॉबस्टर यहाँ से ही मिल जाएं और ग्रुपर मिल जाए, जिसकी हम लोग बोनलेस करके उसकी वो बनाएंगे, बिरयानी बनाएंगे और उसके साथ साथ कढ़ाई वगैरह बनाएंगे। तो आपको पता है भूख इतनी ज़्यादा लग रही है इस टाइम पर, मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि पूरी रात का हम लोगों ने सफ़र किया हुआ है और डाइविंग के टाइम पे रात में फास्टिंग के अंदर होता हूँ, मैं कुछ भी नहीं खाता डाइव जिस दिन करनी होती है। तो ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त साइज़ का ग्रुपर नीचे वाली केव से निकल के ऊपर की साइड है और किस तरीके से निकल के ये भागा है। तो आपने भी हमेशा यही काम करना है, जब भी आपकी फ़िश कहीं पर भी जाए आपने बिल्कुल रिलैक्स होना है, ऊपर आना है, ब्रीथ होल्ड करना है अपना। ब्रीथ होल्ड करने के बाद फिर दोबारा नीचे जाके सुकून से डाइव करनी है। ट्रस्ट मी मेरे भाइयों, कहीं पर भी आपकी फ़िश नहीं जाएगी। अगर आपने उसको पैनिक होके जल्दी से उसके पीछे आप चले गए, सांस आपकी ख़त्म हो रही होगी, जल्दी के अंदर पैनिक के अंदर अगर आपने एक्शन किया तो फ़िश आपकी 1% भी चांस नहीं है कि वो आपको मिलेगी, 110% वो चली जाएगी। तो देखिए मैं कितना रिलैक्स था, ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद मैंने पूरा सुकून से अपना सांस लिया, ब्रीथ होल्ड करी, फिर दोबारा मैं नीचे आऊँ तो ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त साइज़ का मुझे फिर दोबारा उसी को मैंने फिर दोबारा उसका हेड शॉट लिया है। तो माशाल्लाह दूसरी सेकंड हमारी फ़िश मिल गई है हमें रात के हमारे डिनर के लिए। तो बस अब जल्दी यहाँ पर सर्चिंग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जब आपको पता है कि एक ग्रुपर आपको नज़र आया तो इसका मतलब उस एरिया में ग्रुपर और भी बहुत सारे आपको इंशाल्लाह मिलेंगे। तो बस यहाँ पर फ़ौरन से सर्चिंग करेंगे। देखें यहाँ पे कोरल्स और केव्स इस तरीके की बनी हुई हैं, तो ग्रुपर का जो कलर होता है इससे बहुत ही ज़्यादा मैच करता है। तो बहुत ज़्यादा कैमोफ्लेज होकर वो बैठा हुआ होता है, नज़र नहीं आता बिल्कुल भी। जब वो मूवमेंट देता है अपनी हल्की फुल्की तो फिर एकदम आपको नज़र आएगा, और उसी के अंदर आपने इतना क्विक रह के एक्शन करना है ताकि वो बिल्कुल भी आपकी फ़िश मिस ना हो। तो देखें बस ये देखें सामने किस तरीके, देखिए मैं आपको यही बात मैं अभी आपको बता रहा था, बिल्कुल कैमोफ्लेज होकर बैठा हुआ होता है। तो ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त इसका भी शॉट लगा, कितने नाइस साइज का हमें ग्रुपर मिल चुका है माशाल्लाह। अभी इसको ऊपर लेकर आएंगे तो फिर आपको इसके साइज़ का अंदाज़ा होगा माशाल्लाह। ये समझे कि आज हमारे खाने की जो फिशेस थी वो तो हमें तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह सारी ही मिल गई हैं। तो चेक करें, इसको ऊपर लेकर आएंगे और उसके बाद फिर आप इसका साइज़ देखें, कितना कोई ज़बरदस्त साइज़ का माशाल्लाह ग्रुपर मिला है। ये देखिए माशाल्लाह जैसे ही मैंने ग्रुपर को स्टिंगर के अंदर लगाया उसके बाद मुझे बहुत ज़बरदस्त वही वाली जगह मिल गई है जहाँ पर मैंने बहुत सारे लॉबस्टर लास्ट ईयर पकड़े थे, और इस साल ही मुझे बहुत सारे लॉबस्टर नज़र आ रहे हैं। तो ये बाहर बैठा हुआ था बेचारा, इसके पाँव वगैरह टूटे हुए थे। तो मैं कभी भी, मेरी हमेशा से आदत है, जो पैरालाइज है बेचारा उसको मैं नहीं पकड़ता, इसको मैंने पकड़ा, खाली ऊपर लेकर आया, चेक किया, मगर इसको वापसी फिर दोबारा छोड़ेंगे ताकि बिल्कुल हमें एक हेल्दी और एक्टिव हमें लॉबस्टर्स मिले जिसकी हम कढ़ाई बनाएं। तो माशाल्लाह आज तो कढ़ाई तो फिर बहुत ही कोई ज़बरदस्त बनने वाली है इंशाल्लाह। तो देखिए सेकंड मैंने डाइव करी थी, अनफॉर्चुनेटली मेरा कैमरा उस टाइम पे ऑफ था। देखिए कितना हेल्दी और कितना ज़बरदस्त साइज़ का लॉबस्टर मिला है। तो मैंने फ़ौरन से नेट जो सुबह से मैंने अपने वेट बेल्ट के अंदर लगाया हुआ था तो मैंने उसको फ़ौरन से निकाला, मैंने बोला चलो आ जाओ बाहर, अब तो मैं फुल करने का टाइम आ चुका है। तो फिर दोबारा चलते नीचे। अब आप देखिए लॉबस्टर का पकड़ने का तरीका क्या है और उसको किस तरीके से हंट किया जाता है ना। तो फिर दोबारा डाइव करके नीचे बॉटम पे जाएंगे। देखिए मैंने निशानी के तौर पे अपनी गन नीचे रखी है
और लॉबस्टर सर्च करने का तरीका ये होता है, क्योंकि आपको पता है ये पूरे जितनी भी अंडर वाटर की मैरीन लाइफ है उन सब का ये फेवरेट तरीन चारा होता है। प्रॉन्स हो गए, लॉबस्टर्स हो गए, ये जो लॉबस्टर फैमिली है ये सबसे ज़्यादा फेवरेट तरीन चीज़ होती है। ग्रुपर भी इसको बहुत शौक से खाता है, कटल फिश भी इसे बहुत शौक से खाती है, और जितनी भी फिशेज़ हैं इसको बहुत ही ज़्यादा शौक से ये लोग खाना पसंद करते हैं। तो लॉबस्टर हमेशा उन जगहों पर रहता है जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ इतना पतला गैप हो, इतनी बारीक वो झिरी हो जिसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ लॉबस्टर अंदर जा पाए, किसी और फिश का उसका मुंह अंदर नहीं आ पाए, ना कोई स्टिंगरे अंदर आ पाए, ना कटल फिश अंदर आए। तो जब भी आप लॉबस्टर के लिए सर्चिंग करेंगे तो आपने इन्हीं केव्स के अंदर, ऐसे ही पत्थरों के अंदर आपने जो ऊपर सी अर्चन नज़र आ रहे होंगे उसी के साइड में आपने जो बारीक बारीक सी झरियाँ होती हैं उसके अंदर कोरल्स होती हैं, उनके अंदर आपने सर लाइट मार के चेक करना है। तो हमेशा ही आपको लॉबस्टर वहाँ मिलेंगे जहाँ वो अपने आप को बिल्कुल सेफ रखते हैं। तो देखिए माशाल्लाह स्पाइसी और लजीज कढ़ाई बनाने वाला हूँ इंशाल्लाह, आप लोग देखिएगा। आगे वीडियो के अंदर आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह कि मैंने कढ़ाई किस तरीके से मैं इसकी बनाऊंगा, उसकी भी पूरी वीडियो वगैरह बना के आपको दिखाएंगे। बाकी अब चलें जल्दी जल्दी फिर लॉबस्टर्स जितने ज़्यादा हमें मिल सकें उतने ज़्यादा कैच करें, क्योंकि आपको पता है आज लोग हमारे साथ 7-8 लोग हैं तो उन सब के लिए कैचेस करने। और अब हर डाइव जितनी भी अब हम डाइव करेंगे, हर डाइव के अंदर कोशिश हमारी ये होगी कि सिंगल लॉबस्टर हमें ना मिले, 2-2 3-3 लॉबस्टर जितनी भी ज़्यादा हम कैच कर सकें एक एक टाइम के अंदर करेंगे। तो मैंने प्रॉपर पूरा ब्रीथ होल्ड करा, उसके बाद फिर दोबारा मैं नीचे आया हूँ तो मैंने सर्च करना शुरू करा है। तो मुझे देखें सामने बिल्कुल बारीक सी जो झिरी है जहाँ पर कोई फ़िश अंदर एंटर नहीं हो पाती, इसी जगह पे लॉबस्टर होते हैं। तो अब ये सामने चेक करें मुझे माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त साइज़ का, इसको बड़ी ही सुकून से, क्योंकि लॉबस्टर हमेशा पीछे की तरफ भागता है, उसकी टेल जैसी होती है वो आगे नहीं हमेशा उल्टा भागता है। तो ये देखें माशाल्लाह एक लॉबस्टर भागता हुआ दूसरी जगह पर आया, तो मैं इसको फ़ौरन सबसे बड़े वाले को पहले लूँगा, आगे वाले को। कोशिश यही करनी है मुझे क्या नाम है कि अब जितनी जल्दी मैं ज़्यादा से ज़्यादा कैच कर सकूँ तो मैं करूँगा। तो मैंने फ़ौरन से पीछे वाले को पकड़ा, भी ये देखें आगे सामने मुझे एक और नज़र आ रहा है तो इसको ही मैंने फ़ौरन से पकड़े। देखिए माशाल्लाह मिट्टी कितनी ज़्यादा ये उड़ा रहा है कितने कोई नाइस साइज़ के माशाल्लाह दोनों लॉबस्टर्स मुझे मिल चुके हैं। तो अब इन्हें जल्दी से फ़ौरन से नेट के अंदर रखेंगे। देखिए माशाल्लाह इससे अच्छे खासे बहुत ज़बरदस्त आज का दिन जा रहा है आपके सामने। आप देखें ग्रुपर्स भी हमें मिले, उसके बाद बहुत अच्छा दिन गुजर रहा है। तो इसको जल्दी से नेट के अंदर डालेंगे ताकि और भी बहुत ज़्यादा हम लॉबस्टर्स पकड़ सकें। ये देखें बिल्कुल निकलने की फुल कोशिश में लगा हुआ है। ओह नो, किस तरीके से ये निकल कर गया है। मगर अब मुझे बिल्कुल बहुत ज़्यादा क्विक एक्शन देना है। देखिए किस तरीके से जैसे ही निकल कर गया मुझे पता है किस तरफ गया। ये देखिए सामने बैठा हुआ है, इसको पकड़ेंगे। नो, ये देखिए किस तरीके से भाग रहा है। तो जो चीज़ आपसे मिस हो जाए उसको पकड़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, मगर आपको पता है इसके अंदर बहुत ज़्यादा क्विक एक्शन होता है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको फिर दोबारा पकड़ के मैं इसको ऊपर लेकर आ गया हूँ। और अगर आपको भाई की एक्सपर्टीज़ और डाइविंग टेक्निक्स ये सब कुछ पसंद आता है तो आपने सिर्फ़ और सिर्फ एक लाइक करना है, एक कमेंट करना है। वीडियो को इसी जगह पे यहीं पे रोकें, एक लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करें। मैं हर एक बंदे का वीडियो पे कमेंट देखता हूँ, उसको रिप्लाई करता हूँ। और इंशाल्लाह आने वाले ट्रिप्स के अंदर अभी मैं आपको व्हाट्सएप नंबर भी अपना शेयर करूँगा, उसके अंदर आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जिसने स्पेयर फिशिंग सीखनी है वो भी कॉन्टैक्ट कर सकता है। फ़ीस भी बहुत ज़्यादा कोई मुनासिब और रीज़नेबल प्राइस हम लोगों ने रखा है ताकि इस शौक़ को हर बंदा सीख पाए। सिर्फ 25,000 रुपये हमने 25,000 इसकी फ़ीस रखी है। और 4 डेज़ के अंदर आप 4 डेज़ की ट्रेनिंग होगी। उसके बाद आपको 5th डे जो आपका होगा वो हमारे साथ आप स्पेयर फिशिंग करोगे, अंडर वाटर डीप डाइव कर रहे होगे हमारे साथ साथ। आपको स्नॉर्कलिंग करवाएंगे समंदर में लेके जाके, फिर डक डाइव करवाएंगे आपको बहुत सारी। देखिए सामने लॉबस्टर, कितने ज़्यादा लॉबस्टर्स नज़र आ रहे हैं, मगर मुझे यहाँ पर एक ईल भी नज़र आया है। तो इससे बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है क्योंकि मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ाएगा, मुझे नज़र नहीं आएगा सामने ईल है ये क्या है, वो आपको बाइट कर सकता है। बहुत ही ज़्यादा केयरफुल मैं रहूँगा। चाहूँ तो मैं एकदम हाथ मार के बहुत सारे पकड़ सकता हूँ, मगर देखिए यहाँ पर मिट्टी इतनी ज़्यादा उड़ गई है और मुझे सामने एक ईल मुझे नज़र आया है। तो यही सारी एक्सपर्टीज़ हम आपको ट्रेन करेंगे, किस तरीके से आपको सिक्योर रहना है, समंदर के अंदर कैसे डाइव करनी है, कौन कौन से ख़तरात हैं जिनसे आपको बिल्कुल सिक्योर होकर डाइव करना है। तो बस 4 से 5 दिन का कोर्स होगा। 5-6 दिन के अंदर आप भी इस समंदर के अंदर डाइविंग कर रहे होगे हमारे साथ और बहुत ही कोई मज़ा आएगा इंशाल्लाह। कैच क्लीन कुक के प्रोग्राम्स होंगे वो भी साथ करेंगे। तो जल्दी से व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करें, ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो। उसके बाद फिर जैसे ही क्लासेस के जो डेज स्टार्ट होंगे वो मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा, डेट्स बताऊँगा। उस डेट के अंदर आपने फिर पहुँच जाना है। और लॉबस्टर देखिए कितने ज़्यादा लॉबस्टर्स नीचे देखिए लाइन से बिल्कुल ज़मीन के साथ नहीं है, मतलब ये उल्टे होकर ऊपर की तरफ ये चिपके हुए। तो इनको बहुत तरीके से पकड़ेंगे क्योंकि अब भागने का इनको मौका बिल्कुल भी। देखें सामने कितना ज़बरदस्त साइज़ का, देखिए ज़बरदस्त तरीके से इसको कैच किया है। अब इसको ऊपर लेकर आएंगे और फ़ौरन से इसको नेट के अंदर डालेंगे। टाइम भी हमारे पास अभी कोई इतना ज़्यादा टाइम नहीं बचा।
शाम का टाइम हो रहा है, मगर खुशी इस चीज़ की बहुत ज़्यादा है कि आज कढ़ाई जो बनने वाली है तो बहुत कोई नेक्स्ट लेवल कढ़ाई बनेगी इंशाल्लाह। ये देखें कितने ज़्यादा लॉबस्टर्स मिल चुके हैं मुझे। अब यहाँ से पॉइंट चेंज करेंगे फ़ौरन। ये ले कमांडर। तो फिर मैंने आके भाई को बोला, मैंने बोला आके भाई जितने भी सारे लॉबस्टर ये पकड़े हैं आप लोगों के लिए कढ़ाई के लिए मैंने पकड़े हैं, तो फिर आज रात में इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त कढ़ाई बनाएंगे। और अब इस पूरे ट्रिप का सबसे मेन पार्ट अब आप लोग आगे देखोगे, क्योंकि अब हम लोग क्या करने हैं, हम लोग यहाँ पे इतनी दूर से ट्रैवल करके यहाँ पर आए, सफ़र करके 20-25 हज़ार रुपये उसके खर्च हुए हैं, बोट के अलग दिए हैं। तो अब वो टाइम है जो सब रिकवरी का टाइम है। अब हम जाएंगे कटल फिश वाले पॉइंट के ऊपर, क्योंकि कटल फिश इस टाइम पे यहाँ पर इस पॉइंट वाला जो ले रहा है वो ले रहा है 1500 रुपये पर केजी, वो हम लोगों से बाय कर रहा है। अब हम लोग जाएंगे उस पॉइंट पर और कटल फिशेस पकड़ेंगे और फिर आपको दिखाएंगे किस तरीके से हम लोगों ने जितना भी खर्चा करा है विद इन 30 to 40 मिनट्स हम सारे के सारे पैसे रिकवर कर लेंगे और उसके बाद अच्छे पैसे कमा भी लेंगे। तो यही चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा इंशाल्लाह बहुत जल्द। तो अब यहाँ पे सर्चिंग करेंगे, आपको पता है कटल फिश लिविंग थिंग है तो वो किधर कहीं पर भी हो सकती है, रेत सैंड में ज़्यादातर वो नज़र आती है। अब देखें सामने फिशेस नज़र आ रही है, तो फिशेस तो हमने लेनी नहीं है। ग्रुपर हमारा हो चुका है, उसके बाद लॉबस्टर्स हम पकड़ चुके हैं, सारा काम हमारा हो चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ टाइम टू रिकवर ऑल द मनी विच वी स्पेंड इन दिस ट्रिप। अब कोशिश यही करेंगे कि बस जितने पैसे भी हमने इस ट्रिप के ऊपर लगा लिए, कोशिश यही होगी हमारी कि वो पैसे हम रिकवर जितने ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें वो रिकवर करेंगे। तो ये मैं उस लोकेशन पर आ गया हूँ जहाँ पर कटल फिशेस होती हैं, तो अब इसको सर्च करेंगे। और कटल फिश सर्च करना बहुत ही ज़्यादा कोई मुश्किल होता है, क्योंकि कैमोफ्लाज होकर बिल्कुल पत्थरों के साथ होकर बैठी हुई होती है। तो लेट्स सी, फिर दोबारा डाइव करते हैं। देखिए माशाल्लाह जैसे ही मैंने ऊपर से डग डाइव करी और ऊपर से कितने ज़बरदस्त साइज़ की ये दो बैठी हुई एक साथ, तो मुझे बहुत तरीके से शॉट लेना है कि मेरी कोशिश ये होगी कि दोनों को एक ही शॉट में लेना है। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त इसका शॉट लग चुका। और ये माशाल्लाह साइज़ देखिए इनके क्या ज़बरदस्त साइज़ हैं। और इन दोनों का जो वेट आया था वो आया था 12 kg ना। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लें, 1500 रुपये kg इन लोगों ने हमसे बाई किया है। अब 12 किलो का अब ज़रा हिसाब आप लगाएंगे कि पैसे कितने पैसे बनते हैं। खाली एक सिंगल शॉट की मैं ये बात कर रहा हूँ, सिर्फ एक जो शॉट लिया है। और इसी तरीके से अगर ये हमें 4-5 शॉट ऐसी ही 2-3 शॉट और 2-3 डैमरी इसी साइज़ की और मिल गई, तो आप यकीन करें तो फिर सारा खर्चा वगैरह सब कुछ बाहर हो जाएगा और समझे कि फ्री ट्रिप पड़ जाएगा और बहुत मज़ा आएगा। जो फिशेस पकड़ेंगे वो सब हमारी, उसके बाद लॉबस्टर पकड़ेंगे उसकी कढ़ाई बनाएंगे, तो बहुत मज़ा आने वाला है इंशाल्लाह। जैसे ही हम किनारे पे जाएंगे फ़ौरन अपनी कैंपिंग स्टार्ट करेंगे, तो इसको जल्दी से मैं बोर्ड में रखूँगा ताकि फिर दोबारा मैं डाइव करूँ। और ये इतनी ज़्यादा कोई क्लेवर होती है डैमरी, जब भी कटल फिश, जब भी इसको उर्दू नेम है इसका डैमरी, इंग्लिश में इसको कटल फिश बोलते हैं। जब भी कोई चीज़ शिकार के लिए इसके पास आती है, कोई फ़िश आती है, फ़ौरन उसके सामने पूरा ब्लैक धुआं की तरह छोड़ती है और उसी में से कैमोफ्लेज होकर साइड से ये भाग जाती है। मैंने बशाम भाई को दिया है, मतलब बशाम भाई जल्दी से मुझे स्पेयर दो। तो चलें फिर दोबारा नीचे चलते हैं, लाइट सी कि एक और हमें मिलती है या नहीं मिलती। फिर दोबारा चलते हैं नीचे, सर्च करते हैं, ढूंढते हैं इसको, क्या पता मिल जाए फिर दोबारा। तो कोशिश आपने आखिर तक पूरी करते रहने हैं, क्योंकि आपके पास, आपको पता है इतनी दूर आप बलूचिस्तान आए हो तो टाइम बहुत ज़्यादा आपने सेव रखना है और बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना। फ़ौरन डाइव करें। ये देखें साइड में सर्च करेंगे, इसके अंदर बिल्कुल आपको पता है लिविंग थिंग है तो ये कहीं पर भी हो सकती है, पत्थर के नीचे भी छुपी हो सकती है, सामने ही बैठी हो सकती है। तो उसको सर्च करेंगे फ़ौरन। देखें यहाँ तो मुझे कुछ इतना खास नज़र नहीं आ रहा। ये देखो सामने कितने ज़बरदस्त साइज़ की माशाल्लाह। देखिए मैं ऊपर आ रहा था डाइव करते करते, फिर दोबारा नीचे गया हूँ, एक नीचे एक उसके ऊपर ही माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त साइज़ के डैमरी हमें फिर दोबारा हमें मिल चुका है। तो अब आपने देखा स्टार्टिंग के अंदर ही 2 कटल फिश हमें मिल गई, उसके बाद ये 3 में थर्ड वन मिल गई। तो बहुत ही कोई मज़ा आ रहा है डाइव करने का, आपको पता है। फिर अब आप जो पैसे लगा के जाओ और वो भी रिकवर होना शुरू हो जाए तो फिर आपको पता है उसकी तो फिर बात ही कुछ और है कि ट्रिप भी आपको फ्री में पड़े। जैसी उम्मीद करी थी मैंने, देखी सबके लिए मेहनत करी कि यार लॉबस्टर पकड़ते हैं, सबके लिए कढ़ाई बनाऊंगा। तो उसके बाद जब आप किसी और के लिए कोई भी काम करते हो तो आपको पता है ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला आपकी मदद करता ही करता है। तो माशाल्लाह देखें कितना, ये भी अच्छे साइज़ की डैमरी है। आईडी मेरे हिसाब से ये होगी 2 kg 1.5 kg की। तो इसको जल्दी से बोर्ड में रखेंगे, उसके बाद फिर दोबारा ऐसी जगह पे आके डाइव करेंगे। ये देखें आके भाई ने ये माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त स्पीयर फिशिंग आज करी है, बहुत मज़ा आया डाइव करने के बाद। और आपको पता है मेरा तो फेवरेट डाइवर है आके फराज,
आकिफ राज हो गया और मुबारक विलेज के बहुत सारे डाइवर हैं। सुहेल डाइवर हो गया, मुझे अच्छी लगती है उसकी फ़िशिंग की वीडियो, बहुत ज़बरदस्त वीडियोस बनाता है। और एक आमिर शाह बहुत अच्छी डाइविंग करता है। साथ उसके जहरी बहुत अच्छी डाइविंग करता है। बहुत ज़बरदस्त डाइवर्स हैं लड़के जितने भी डाइव कर रहे हैं। और आपको पता है पाकिस्तान के अंदर हमें कम्युनिटी बनानी है, सपोर्ट करना है एक दूसरे को, ताकि आगे जाके हम वर्ल्ड कप के अंदर भी इंशाल्लाह स्पीयर फिशिंग के जो टूर्नामेंट होते हैं इंटरनेशनल, उसके अंदर पार्टिसिपेट कर पाएँ। तो बस जल्दी इसको फिर दोबारा डाइव करेंगे। इसको मैंने बोर्ड के ऊपर दिया है, चलें तो फिर गन लोड करते हैं, उसके बाद फिर दोबारा डाइव करते हैं इसी एरिया में। और जैसे ही मैंने फर्स्ट डाइव करी है उसके बाद सामने ही इतने ज़बरदस्त साइज़ का, इसका साइज़ देखें माशाल्लाह, ये 4.5 kg का ये कटल फिश था जो मैंने वेट किया था इसका। और कटल फिश दिखने के अंदर जिस तरीके के इसके आगे से पूरे वो निकले हुए होते हैं, इससे मुझे डर तो इससे बहुत ज़्यादा लगता है। और ये देखें किस तरीके से बिल्कुल भागने में लगा हुआ है कि बस यार के छोड़ दो कि निकलूँ मैं और जाऊँ यहाँ से। इसी तरीके से अपने शिकार को ये पागल बनाता है। इसके 2 टीथ होते हैं और बहुत ज़्यादा इसके डेंजर इसके टीथ होते हैं। जब भी आप इसको हंट करो तो इसको बहुत ज़्यादा केयरफुल, आपने इसके फेस की तरफ आगे हाथ नहीं देना है बिल्कुल भी ना। तो आके भाई मुझे ऊपर से बोल रहे हैं क्या कर रहा है भाई, हर 1 मिनट के बाद जाता है और लेकर आता है, रस्सी से बानी भी है नीचे क्या। मैंने बोला आकिब भाई देखो मेहनत कर रहे हैं, तुम्हारे सामने मिल रही है, मज़ा आ रहा है। उसके बाद अब ये देखें बोर्ड वाले को मैं दूंगा, और बोर्ड वाले को भी अपने इस चीज़ का देखें, खास ख्याल रखना है इस चीज़ को। देखिएगा आप सामने वाला बोर्ड वाला भी जो है ना बहुत ज़्यादा डरता इसको हाथ लगा रहा है, क्योंकि उसको ही बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो बोर्ड वाले लोग इनको तो सब कुछ नॉलेज होती है किस तरीके से ये काटता है, किस तरीके से। ये देखिए किस जगह से इसने इसको पकड़ा है। तो माशाल्लाह आपके सामने ज़बरदस्त साइज़ की कटल फिशेस मिल गई। जल्दी 1-2 और डाइव करेंगे। और यहाँ पर इस एरिया के अंदर और किसी भी एरिया में आप डाइव कर रहे हो उस जगह पे कटल फिश को और ख़ासकर ग्रुपर्स को, इन लोगों को सर्च करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ग्रुपर तो जब मूवमेंट देगा तो आपको नज़र आएगा, मगर कटल फिश हो गई, ऑक्टोपस हो गया और साथ साथ इसके स्क्विड हो गई, मैया हो गई, ये सारी जितनी भी स्क्विड फैमिली की हैं, ये जहाँ पर भी बैठती हैं वहाँ पर अपना कलर बिल्कुल चेंज करके कैमोफ्लेज करके बैठती हैं। तो यही कुछ आपको टिप्स मैं ट्रिक्स बताऊँगा, जिसके बाद आपको कटल फिश किया। ये देखें सामने कितने ज़बरदस्त साइज़ का कटल फिश बैठा हुआ है, माशाल्लाह। बिल्कुल इसका हेड शॉट मुझे लेना है, क्योंकि इसको बिल्कुल भी मुझे ख़राब नहीं करना। अगर मैंने इसकी बॉडी पे शॉट लिया तो इसका रेट फिर इतना ज़्यादा कुछ खास मिलता नहीं है। बहुत देखें कितना ज़बरदस्त साइज़ है इसका। तो यही बात मैं आपको बता रहा था, इसको देखने के लिए कुछ ट्रिक्स होती हैं, टिप्स होती हैं, वो अपने माइंड में रख के पत्थरों के कलर्स को फोकस रखना है। उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली कटल फिश किया, आपको ऑक्टोपस किसी छोटे से बिल के अंदर भी घुसा हुआ होगा तो वो भी नज़र आएगा। अभी जो मैं कोर्स करवाऊंगा उसके अंदर जो मैं आपको चीज़ें सिखाने वाला हूँ, इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। तो फिर जल्दी से व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें, ताकि फिर स्टार्टिंग अभी मैंने एक बैच को ट्रेन करा है, उसकी इंशाल्लाह आपको अपकमिंग डेज़ के अंदर आपको उसकी वीडियोस नज़र आएंगी। उनको भी सारी चीज़ें मैंने काफ़ी हद तक के सिखा दी हैं। उनके ओपन सी के सेशन अभी चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा खाली 4 दिन आपको पूल में सिखाया उसके बाद 1 दिन आपको ओपन सी लेकर गए और फिर काम ख़त्म ना, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। आपको इंशाल्लाह 4-5 दिन पूल के अंदर आपके साथ देंगे, उसके बाद ओपन सी के अंदर आपको साथ साथ जहाँ पर भी डाइव करेंगे ग्रुप के अंदर मैसेज मैं करूँगा, आपने हमारे साथ चलना है, आप हमें ज्वाइन करें। और जो स्पीयर फिशिंग नहीं भी जिसको सीखनी वो भी ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो सकता है, ताकि अपकमिंग जितने भी हमारे ट्रिप्स हैं आप हमारे साथ चलना चाहते हैं आप हमारे साथ चलें। आपको पता है बिल्कुल सिंपल सा मेथड है, दोस्तों की तरह का हमारा सीन है, कोई कमाने वाला तो सीन है ही नहीं ना, कि जो भी खर्चा होगा वो आपके सामने होगा। बोट का हर चीज़ का, जो खाने पीने का जो भी एक्सपेंस होता है हम लोग सारा आपस में डिवाइड करके देते हैं। कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं है कि मैं आपके साथ जाऊँगा तो उसके मैं एक्स्ट्रा कोई चार्जेस वगैरह लूँगा, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। आपने वैसे भी डोरी का भी शिकार करते हो, कोई भी शिकार करते हो, आप हमारे साथ आपको चलना है, किसी भी नेक्स्ट ट्रिप के अंदर चलना है तो जल्दी से व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज करो, मैं आपको ग्रुप के अंदर ऐड करूँगा। उसके बाद जब भी हमारे अपकमिंग ट्रिप्स होंगे उसके अंदर मैं मैसेज डालूंगा ग्रुप पे, जिसने चलना है वो मैसेज करेगा। उसके बाद फिर हमारे अगले ट्रिप्स के अंदर आप भी हमारे साथ इसी तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कितना ज़बरदस्त पूरा दिन हमारा गुजरा, और अब ये लास्ट मैंने कटल फिश पकड़ी है, और वो टाइम है जिस चीज़ का बेसब्री से पूरा दिन डाइव करके हमने इंतज़ार किया है कि बोट किनारे पे जाएंगे, उसके बाद फिर कैंप लगाएंगे, कैंप लगाने के बाद अपनी कुकिंग करेंगे, कढ़ाई बनाएंगे, फ़िश की कटिंग करेंगे, और बहुत ही कोई मज़ा आने वाला है इंशाल्लाह। तो बस आप जुड़े रहें, इसको बोर्ड पे देता हूँ मैं। और अब इसके बाद आपको पता है कि सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। डाइविंग भी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त डाइविंग रही। उसके बाद हमने इस पे उसके लॉबस्टर्स जो पकड़े वो भी बहुत सारे आपके सामने अच्छे खासे हमने कैचेस किए हैं, और उसके साथ कटल फिश भी मिल गई। तो सारा जितना खर्चा हमने किया वो भी सारा अल्हम्दुलिल्लाह सारा बाहर हो गया। तो बहुत मज़ा आया आज की डाइव करके। अगर आप लोगों ने भी एंजॉय किया, टिप्स को एंजॉय किया, तो जल्दी से लाइक करें, एक लाइक एक कमेंट लाजमी करें।
तो बस अब मुझसे इस टाइम पर आकर तो बिल्कुल भी सब्र भी नहीं हो रहा कि यार, क्योंकि आपको पता है एक दिन पहले हम लोगों ने पूरा इतना लंबा सफ़र किया। देखिए लॉबस्टर्स भी देख के सामने, मैंने बोला बस अब इसे जल्दी से VIP तरीके से इसको बनाएंगे और अब आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। अब आप कुकिंग देखते जाएँ कि मज़ा कितना आने वाला है। ये बिल्कुल शाम का टाइम हो रहा है बलूचिस्तान की, आके भाई फ़िश की कटिंग कर रहा है। और आज जो फ़िशेज़ हैं वो है, साथ में ग्रुपर है, मैकरेल है और उसके साथ एक स्नाइपर है। तो बस इसकी कटिंग करते हैं, फिर रात तक खाना बनाते हैं, जिस चीज़ के लिए इतनी दूर सफ़र कर आए। जो हम कुकिंग कर रहे हैं, तो वैसे ही कैच क्लीन कुक का प्रोग्राम था ये। तो आज हैदर है मेरे साथ, हैदर कुकिंग के ऊपर है। देखें हैदर ने ये मैकरेल है और क्या था मैकरेल के अलावा, ग्रुपर था, ग्रुपर था, स्नैपर, रेड स्नैपर भी था। और ये देखें इसकी कलर देखिए माशाल्लाह, ये मैंने वाइट बिरयानी बनाई है। चावल देखें कितना खिला खिला उतरा है और इसके साथ मैंने ये साथ में इसके वाइट बिरयानी के लिए कोरमा बनाया था। तो ये देखें हम, ये देखें माशाल्लाह, वाओ। बस ये वो चीज़ है जिसके लिए हम इतनी दूर दूर आते हैं, तो बस इसी की वजह से ये सब कुछ है। ये देखिए माशाल्लाह, जितने लॉबस्टर्स के लिए कितनी मेहनत करी, तो आखिरकार वो टाइम आ चुका है जिस टाइम पे हम इसकी अब कढ़ाई बनाने वाले हैं। तो चेक करें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त, तो माशाल्लाह से इसका लुक देखें कितना ज़बरदस्त आ रहा है। तो इसको मैं अदरक लहसुन के पेस्ट में और इसको थोड़े से ऑयल के अंदर खाली मैं इसको उसी तरीके से भूनूंगा। जब ये पूरा अदरक लहसुन थोड़ा सा फ्राई होना शुरू हो जाएगा, तो आपको पता है अदरक लहसुन जैसे जैसे फ्राई होना शुरू होता है उसका कलर चेंज होता है, तो उसके बाद टेस्ट भी बहुत ही कोई एंड आता है। उसके बाद इसके अंदर मसाला ऐड करेंगे। तो ये देखें इसके अंदर मैंने मसाला ऐड करा है। ये भी जो मसाले की रेसिपी आने वाली कमिंग वीडियोस के अंदर आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि आप भी बनाएं। लुक देखें इसका कितना अमेजिंग लुक आ रहा है और मुझे भूख, इतनी ज़्यादा भूख लग रही है ना, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और कढ़ाई का लुक चेक करें माशाल्लाह, इसने कितना ज़्यादा पूरा जूसी हुआ है, पूरा जूस लॉबस्टर्स ने छोड़ दिया और टोमेटोज़ वगैरह जो हमने ऐड करते हैं उसने भी थोड़ा सा अपना पानी छोड़ दिया है। अब उसको उसी के अंदर हम थोड़ा सा भूनेंगे, इसको ड्राई करेंगे। जितना ज़्यादा ड्राई करेंगे, आपको पता है जितना भूनूंगा मैं इसको उतना ज़्यादा इसके अंदर टेस्ट आएगा। आने वाली अपकमिंग वीडियोज़ के अंदर कढ़ाई तो बहुत अमेजिंग लग रही है दिखने के अंदर लॉबस्टर कढ़ाई, और मुझे पता है टेस्ट के अंदर ये बहुत आला होगी, क्योंकि मैंने बड़े दिल से और बड़ी मेहनत से इसको बनाया है। तो फिर अगर आपको ये मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो उसको वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जल्दी से व्हाट्सएप पे मैसेज करें, ताकि अपकमिंग ट्रिप्स के अंदर आप भी हमें ज्वाइन करके इस कम्युनिटी का हिस्सा बने। और फिर अब भूख इतनी ज़्यादा लग रही है मैं आपको बता नहीं सकता, तो बस हम लोग खाना वगैरह खाते हैं। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।